नगर निकाय चुनाव गोरखपुर के मतों की गणना शनिवार सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसपी सिटी समेत सभी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मतगणना स्थल का समय समय पर निरीक्षण करते रहे एवं मतगणना कर रहे कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहे। मतगणना के दौरान प्रत्याशी और समर्थक अपने अपने टेबल पर डटे रहे। मतों की गणना के दौरान जैसे ही प्रत्याशी बढ़त बनाते थे वैसे ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। मतगणना परिणाम के बाद कहीं खुशी देखने को मिली तो कहीं गम भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के आंखों से खुशी और जीत के आंसू भी निकले तो वहीं पर कुछ प्रत्याशियों ने षड्यंत्र का आरोप भी लगाया। आप जाइए, आप बैठ करिए, आप जाइए। नहीं बिल्कुल यहाँ रोड पे नहीं खड़ा होगा कोई। नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ जरूर यहाँ कोई नहीं खड़ा होगा। आप एजेंट में आप अंदर जाइए, आप अंदर जाइए, आप अनहोनी है। 2 नंबर गेट से जाइए, 2 नंबर गेट से आप अंदर जाना, जाइए। देखिए, आज जनपद गोरखपुर में नगर निगम और 11 नगर पंचायतों के संबंध में जो मतदान 4 तारीख को हुआ था उसकी मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से ही स्टार्ट हो गई थी। सब जगह पे राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में भारी पुलिस बल के साथ सभी मतगणना केंद्रों पर ये पूरी प्रक्रिया सकुशल चल रही है। सभी जगह पर फोर्स तैनात है। जनपदीय पुलिस के साथ साथ पीएसी और बीएसएफ को भी तैनात किया गया है। पल पल की अपडेट सभी अधिकारियों से ली जा रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। न केवल मतगणना स्थल बल्कि उस कस्बे में जो मेन भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या जहां पर लोग एकत्रित होते हैं वहां पर भी लगातार अनाउंसमेंट करके यही निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई भी भीड़ भाड़ न लगाए। यदि कोई भी अराजक तत्व या कोई ऐसा व्यक्ति जो भीड़ भाड़ इकट्ठी करके माहौल खराब करने का प्रयास करेगा उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस बल को इस बारे में पहले से ही तैयार रहने के लिए कहा गया है। अभी तक की जो काउंटिंग की प्रोसेस चल रही है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही है और हमें पूरी आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज की ये पूरी प्रक्रिया एक सकुशल संपन्न होगी, शांतिपूर्वक निष्पक्ष ढंग से संपन्न होगी। कौन से पार्टी? किस पार्टी से? वार्ड नंबर 78 पुराना गोरखपुर। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम वार्ड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब उनके विकास कार्यों का है जो कि आप देख रहे हैं पूरे महानगर में 50 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उनके नगर निगम बोर्ड में जा रहे हैं। कितने अवसर जीते हैं? हम जीते हैं सर 1245 वोट। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने वार्डवासियों को? अपने वार्डवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद उनकी जो भी समस्याएं पिछले सालों में नहीं हो पाई हैं उसको हम तुरंत उस समस्याओं को हटाएंगे। अशोक यादव, पार्षद, वार्ड नंबर 57 रायगंज। कितने वोट जीते हैं? 910 में से। वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये वार्ड की जनता का जीत है, ये वार्ड की जनता का जनादेश है। कितना प्यार दिया है, कितना भारी मतों से हम विजयी हुए, इसके लिए वार्ड की जनता का, अपने सहयोगियों के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही। माला दे देना नजदीक करा था नहीं और इनको दीजिए, इनके हाथ में दीजिए। अरे वो माला पहने बुला रुको यार, रुको जरा, हम भी एक बनाना है यार। चलिए जरा दिखाइए। अब उर्दू तो सामने आ गए, सब गड़बड़ा रहा है। जीते हैं वार्ड नंबर 20। आप ये फ्लाइंग की किसको कर रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप सभी लोग 600 निकटतम प्रतिद्वंदी कितने वोटों से रहा है? लगभग 5.5। नहीं, जब काउंटिंग हुई
तो हम 12 वोट से जीते। कैसे काउंटिंग हुई? हम लोग जाके आर साहब फिर से जांच कराएंगे। नहीं तो बैलेट पेपर से वो कहे, हाँ वो कह रहे थे कि आप 1 वोट से यहाँ जीते हैं, ठीक है। फिर वहाँ गए बैलेट पेपर के, हम लोग पहुँच नहीं पाए थे, तब तक वो पहुँच कह रहे थे कल कि बैलेट पेपर में कल हम 7 पाए हैं और आप 5 पाए हैं। जैसे वहाँ पे 1 वोट से आप हारे थे, वहाँ पे यहाँ पे आप फिर 1 वोट से मनो आप हार गए। अच्छा यादव ये बताइए, जैसे आपको जब आप सुने कि 1 वोट से हम जीते हैं तो कैसा लग रहा? बड़ी खुशी हुई, आप भावुक भी हो गए? भावुक हो गए थे। पूरे वार्ड नंबर 18 की जनता के सम्मान की बात थी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। जिसे कांटे की टक्कर थी जी, लास्ट तक हम लड़े। हाँ, कांटे की टक्कर थी। जी जी। तो कैसा लग रहा था आपको? सांसें टंग रही? सांसें टंग आ रही थी, समझ लीजिए कि पूरी जनता के सम्मान की बात थी। जनता को ज्यादा याद आ रही थी। लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 21 साल से मैं लगातार संघर्ष किया हूँ और जनता ने मुझे विश्वास भी जताई है। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी कौन थे वहाँ पे? वहाँ पे सपा से 3 बार के पार्षद रहे, हीरालाल यादव, एक बार पार्षद रहे, एक बार पार्षद, 2 बार पार्षद प्रतिनिधि रहे। इसके पहले भी थे? जी, इसके पहले भी थे। अच्छा, इस बार कितने वोट से आप जीते हैं? 12 वोट से। कुल कितने वोट मिले थे? कुल 2484 मिला है, विपक्षी को 2472। अच्छा, एक मिनट इनको बताने दीजिए। हाँ हाँ, कितना वोट आपको मिला है? 2484 वोट हाँ। और विपक्षी में 2472 वोट। कैसा लग रहा जीत? जीत तो समझ लीजिए, किसी की बात ही न करिए, ये पूज्य महाराज के सम्मान की बात है। वार्ड की पूरी जनता पूज्य महाराज पे विश्वास की है, भारतीय जनता पार्टी विश्वास की है और मैं उम्मीद करूंगा हमारे सारे शीर्ष नेताओं को ये एक तरह से वार्ड नंबर 4 की जो जनता है एक उपहार स्वरूप मतलब ये सीट दी। क्या नाम है आपका? राजा। अभी तक भाजपा यहाँ से कभी भी जीती नहीं थी, कमल कभी नहीं खिला था, तो इस बार ये ऐतिहासिक जीत है। वार्ड में लगातार ये हल्ला तक की भारी है, उसको लेके भी कुछ होता है। देखिए, विरोधियों को कुछ नहीं मिल रहा था तो उन्होंने गलती, मगर मेरा जो घर है वो दूसरा घर मेरा वार्ड का पे ही है, सटा हुआ बॉर्डर है। तो कह नहीं सकते आज हमने क्या हमने क्या मौका दी काम किया जाए, लेकिन जो 15 साल प्राथमिकताएं रहेंगी। जैसे वार्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहाँ जल निकासी, रोड, नाली सबकी बहुत समस्या है, बना लो। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि वहाँ पे नका नंबर 1 अच्छी सुविधाएं दी जाए, अच्छी रोड, नाली, बिजली की व्यवस्था कराई जाए। और बधाई हो दिलखत जी आपको। और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जीत को, किसको श्रेय देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम अपने छोटे गाजीपुर वार्ड नंबर 63 जगन्नाथपुर की जनता को हम उसका श्रेय जानते थे और समाजवादी पार्टी के लोगों को श्रेय देना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी को श्रेय देना चाहते हैं और हाजी जियाउल इस्लाम साहब को मैं श्रेय देना चाहता हूँ स्पेशल तरीके से। उन्होंने लड़ करके मेरे लिए समाजवादी पार्टी का टिकट दिलाया, मोहसिन साहब ने कराया और सारे समाजवादी पार्टी के नेता लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास दिलाया और उन्हें टिकट दिलाया और हम उनके विश्वास पे कायम रहे और हमने उनको मान सम्मान दिया। और क्षेत्र के सारे छोटे गाजीपुर की जनता और उनके अगल बगल जितने लोग, सब लोगों का सपोर्ट था, सारे छोटे गाजीपुर की जनता ने हमको चुनाव जिताया। वार्ड नंबर 63। कितने वोटों से चुनाव जीते हैं और निकटतम प्रतिद्वंदी कौन था और कितने वोट? बीजेपी को हरा करके कितने वोट मिले? 200 वोट कितने वोट मिले भैया आपको? हमको 1700 वोट मिले। अच्छा, कितने वोट से चुनाव आप जीते हैं? जी 200 जीता। और साजिश और षड्यंत्र समाजवादी पार्टी के एक गद्दावर लीडर द्वारा समाजवादी पार्टी के खिलाफ किया गया, लेकिन आवाम ने बता दिया कि असली समाजवादी कौन है और उन्होंने जीत की मोहर साहब अंसारी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 61 पे लगा दी। तो क्या लग रहा है कि आपके पार्टी में भीतरघात था क्या? ये भीतरघात नहीं, बहुत ही भीतरघात था। और रात में एक वीडियो भी वायरल हुआ पैसा बांटते हुए एक बड़े नेता का, और आप इसकी जांच भी करा लीजिएगा, आपको पता भी चल जाएगा। जिस तरह पूरे साहबगंज वार्ड नंबर 61 में साजिश और षड्यंत्र और बहकाने का काम किया गया है, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, एक जो हमेशा समाजवादी पार्टी का विरोध करता है, उसने हराने का काम किया। वो षड्यंत्र साजिश कर रच रहा था, लेकिन वहां की आवाम ने उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। हम फिर से अपने वार्ड नंबर 61 की आवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। क्या लग रहा है कि कितनी टफ लड़ाई हो गई थी ये जो है? बस मैं बता रहा हूँ, ये कांटे की टक्कर थी बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी से हमारी, और 112 मतों से मैं जीता हूँ, जो कि बहुत कम मत है।
लेकिन जनता ने जो प्यार दिया है और एक मुंह पे तमाचा उसके मारा है, जो समाजवादी में रह के समाजवादी का विरोध करता है, ऐसे लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी ऐसे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या प्राथमिकता रहेगी? आप क्या जीत गए हैं, क्या पहले काम? हमारा मेन लक्ष्य है विकास कराना और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा हूँ और आगे भी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ूंगा, विकास कराता रहूँगा। भाजपा की प्रचंड जीत पर आप सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाई। यहाँ पर प्रचंड रूप वार्ड नंबर 14 राजेंद्र प्रसाद नगर से धर्मदेव चौहान ने भारी बहुमत से विजय जीत किया है और आगे चल के और भी प्रचंड काम हम लोग करेंगे और जो जनता हमारे साथ नहीं रही उसको भी हम लोग आगे जोड़ेंगे और जय भाजपा तय भाजपा, सबका साथ सबका विकास हमेशा साथ रहेगा। और उम्मीद करते हैं 2024 में मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। जनता का जो प्यार स्नेह एक एक घरों से मिला है, एक एक बूथों से मिला है, उस बूथ का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जब तक भाजपा रहेगी सबका विकास होता रहेगा। नूर मोहम्मद निर्दल, वार्ड नंबर 74, 1273 वोट टोटल हमको मिला। जैसे जनता ने हमको प्यार दिया इसी तरह इंशाल्लाह ये नूर मोहम्मद जनता के भरोसे पे खरा उतरेगा और जो भी वार्ड की समस्या परेशानी है उसको जिंदाबाद जिंदाबाद।